बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 आज हम शुरू करते हैं। यूट्यूब वालों के लिए, आप लोगों को तो मैंने एक लेक्चर दोबारा पढ़ा दिया था इनको समझाने के लिए। तो इस चैप्टर को मैंने पहले भी कहा था अच्छी तरह समझने के लिए इस लेक्चर को सुनने से पहले चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट में जाके आपने लेक्चर 6 और लेक्चर 7.1 सुन लोगे तो ये वेव्स का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लाइट भी क्या है, वेव्स है। लाइट की डेफिनेशन क्या है? दो डेफिनेशंस हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। साउंड को भी हमने ऐसे डिफाइन किया था, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। आवाज़ तवानाई की एक किस्म है जो समात का एहसास पैदा करती है, यानी सुनने का। रोशनी तवानाई की एक किस्म है जो बसारत का एहसास पैदा करती है, यानी देखने का। रोशनी हमारी आंख में दाखिल होती है तभी हमें कोई चीज़ नज़र आती है। रोशनी नहीं होगी, हमारी आंख में दाखिल नहीं होगी तो कोई चीज़ हमें नज़र। फिर अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन में जाएं तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद वेवलेंथ फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7700 एंगस्ट्रॉम। अगेन इस लेक्चर को पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पता चल जाएंगी। हमने कहा था वेव्स दो टाइप की होती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो बहरहाल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक फॉर्म है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सिर्फ लाइट नहीं है, बहुत सारी हैं। ये जो बल्ब है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे रहा है, हमें नज़र भी आ रही है, ये तो लाइट ही है। लेकिन हमारा मोबाइल जो कम्युनिकेट करता है, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कैसे कम्युनिकेट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैच हो रहा है इंग्लैंड में, अमेरिका में, आपको नज़र आ रहा है, वो सिग्नल भेजता है सैटेलाइट को, सैटेलाइट सिग्नल फिर आपको भेजता है, वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक किस्म लाइट है जो हमें नज़र आती है। बाकी हमें नज़र जो एक्सरेज होती हैं, एक्सरे आप लेते हैं ना बॉडी का, हड्डियाँ नज़र आती हैं, वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अलग अलग वेवलेंथ है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से 7700 एंगस्ट्रॉम होगी, वो क्या कहलाएगी? लाइट। एंगस्ट्रॉम इसको पढ़ते हैं, ए नॉट को पढ़ते हैं एंगस्ट्रॉम, और ये एब्रीविएशन है 10⁻⁻10 मीटर का। 10⁻⁻10 मीटर को क्या लिख देते हैं? ए नॉट। तो 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब है 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और अगर आप इस 3 जीरोस को ख़त्म करना चाहेंगे तो -10 में प्लस कर देंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा? -7। 4 एक्सपोनेंट -7 बन जाएगा। इस तरह पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 7.7। ठीक है, ये MCQs के लिए। ये वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो क्या कहलाती है? लाइट, विजिबल लाइट, जो हमें नज़र आती है। वैसे हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट कर रही है, हीट। बॉडी क्या है? मुसलसल क्या कर रही होती है? हीट खारिज कर रही होती है, गर्मी। हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है ना, गर्म होती है, मरते हैं तो ठंडा हो जाता है। गर्म होती है हमारी बॉडी की, कुछ एनर्जी मुसलसल क्या हो रही है? उस गर्मी में कन्वर्ट हो रही है, और वो गर्मी बाहर निकल रही है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन वो में नज़र नहीं आती क्योंकि वो इस रेंज में नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस टाइप की होती हैं? हमने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती हैं, यानी वेव आगे जा रही होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूं ऑसिलेट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ये ट्रांसवर्स है। अगर पैरेलल होती तो फिर क्या होती? लॉन्गिट्यूडनल, ये साउंड वेव थी। ठीक है। अब इस चैप्टर की जो जान है वो है इंटरफेरेंस में। इंटरफेरेंस समझने के लिए हमें पाथ डिफरेंस समझने की ज़रूरत है, और पाथ डिफरेंस समझने के लिए हमें वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर पॉइंट्स ऑन अ वेव। किसी वेव के दो एक जैसे पॉइंट्स, एक जैसे से क्या मुराद है? उनका डिस्प्लेसमेंट एक जैसा हो। सिमिलर पॉइंट्स का मतलब है
सेम डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब, मीन पोजीशन से कहाँ है वो। अब अगर हम अपनी इस एक वेव को देखें, इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट ले लिए। मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट बी से। पॉइंट बी क्या है, क्रेस्ट में है। पॉइंट डी का है ट्रफ में। पॉइंट एफ बी क्या है, क्रेस्ट में। और ये मैंने वो पॉइंट लिए हैं जहां क्रेस्ट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। यानी ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ कहीं 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 0। समझ रहे? तो ये 10-10 वाले पॉइंट है मैक्सिमम वाले। तो B के सिमिलर पॉइंट कौन सा है, पहला F, फिर कौन सा है J, फिर कौन सा है N। तो मैं अगर B से स्टार्ट करूं तो B का सिमिलर पॉइंट F, J और N, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, बल्कि लास्ट टाइम भी मैंने कहा था डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव करीब करीब के, लगातार आगे पीछे के। अभी बता देता हूं, ये लैम्डा होगा, इसको हम क्या कहेंगे, लैम्डा वेवलेंथ। एफ के आगे जो पॉइंट है वो क्या है, जे। एफ और जे के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, लैम्डा। जे और एन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, लैम्डा। यानी ये अगर 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी। लेकिन बी और एन एक जैसे है ना, बी और एन का डिस्टेंस लैम्डा नहीं है, बी और एन का डिस्टेंस तो 3 लैम्डा है, इसलिए ये कंसेक्यूटिव का वर्ड, आगे पीछे लगातार करीब करीब के। अब अगर मैं स्टार्ट लूं डी से तो डी के सिमिलर कौन है, एच है और एल है, तो ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा है। अब मैं आ जाता हूं ए पे। ए के बाद क्रेस्ट बन रहा है, ए 0 है, सी भी 0 है, लेकिन ए और सी एक जैसे नहीं है, सी के बाद ट्रफ बन रहा है। तो ए के सिमिलर ई है, ई के बाद भी क्या बन रहा है, क्रेस्ट। तो ए, ई और अगला कौन सा है, आई, अगला कौन सा है, के, अगला कौन सा है, ओ। एक वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, ए, ई, आई, के नहीं होगा, एम होगा, एम, सही है। अब आ जाओ दूसरे वाले 0 पे, सी पे। सी के बाद नेगेटिव है, जी के बाद भी नेगेटिव है, के बाद भी और ओ के बाद भी नेगेटिव होगा, हमने बनाया नहीं है। तो सी, जी, के और ओ। और ये मैंने जो वेव बनाई है इसमें कितनी वेवलेंथ है, एक वेवलेंथ। यहां से देखना मैं शुरू करूं, 2 वेवलेंथ, 3 वेवलेंथ और 3.5। अगर मैं ये भी बना देता तो क्या हो जाती, 4। ठीक है, तो ये वेवलेंथ कहलाती है। ये उतारना, जिसने पहले उतारा हुआ है वो ना उतारे। इंटरफेरेंस तमाम वेव्स में होता है। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की डेफिनेशन क्या है, when 2 or more waves combine या overlap at a point in a medium, they are said to interfere each other. This phenomena is called interference of waves. जब कमरे में एक से ज़्यादा लोग बातें कर रहे होते हैं तो आपको आवाज़ एक ही बंदे की सुनाई देती है या सबकी, सबकी सुनाई देती है ना। लेकिन वो वेव्स कहीं पे आके मिल रही होती है, साउंड वेव्स। जहाँ पे वो मिल रही होती है वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं, एक दूसरे के साथ छेड़खानी करती हैं, एक दूसरे की शेप को चेंज करती हैं। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है, जैसी वो अलग होती हैं दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर लेती है। ये 2 वेव्स आ रही हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, यहाँ ये मिली, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोई ना कोई छेड़खानी करेंगी, जैसे ही अलग हो गई दोनों ने अपनी ओरिजिनल शेप क्या कर ली, मेंटेन। अगर ऐसा ना होता तो जब एक से ज़्यादा आदमी बात कर रहे होते हैं हमें किसी की बात समझ में, क्योंकि जब वो मिल रही है तब तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन जैसी अलग हो गई वो अपनी ओरिजिनल शेप मेंटेन कर लेती है, आवाज़ आपको सुनाई दे देती है। इसकी 2 टाइप्स हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या है, जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले और ट्रफ से ट्रफ मिले, इसको क्रेस्ट कहते हैं, इसको ट्रफ कहते हैं।
डिस्ट्रक्टिव इसका उलट है, जब क्रेस्ट से ट्रफ मिले और ट्रफ से क्रेस्ट मिले, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव। अब देखिए ये मैंने दो वेव्स बनाई हैं, इसका एम्पलीट्यूड यानी ये वैल्यू 10 है, तो देखिए ये वैल्यू 10 का क्या मतलब है, ये 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 10 है, फिर ये दोबारा गिरते गिरते दोबारा 0, मैक्सिमम 10 है, सही है। इसकी मैक्सिमम भी 10 है। इसको मैंने कहा वेव 1 या y1, इसको मैंने कहा वेव 2 या y2। जब ये दोनों मिलेंगे इसका हर एक पॉइंट इसके हर एक पॉइंट में ऐड हो जाएगा, y1 प्लस y2। इन दोनों ये जो दोनों मिलेंगी तो जहां ये मिलेंगी वहां ये पैटर्न बनेगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो 10 10 क्या हो जाएगा, 20। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 22 है। कब, जब ये दोनों सेम एम्पलीट्यूड की हैं, सही है। अगर ये 10 होता और ये 5 होता फिर तो 15 हो जाती है ना, फिर इसको हम A1 कहते, इसको A2 कहते, दोनों को A नहीं कहते। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में जो वेव हासिल हुई है, रिजल्टेंट वेव, उसका एम्पलीट्यूड दोनों वेव के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा है। अगर ये 10 और ये 1 भी हो तो ये क्या होगा, 11। समझ रहे हो। अगर दोनों का सेम कर देंगे तो डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसका उलट क्या है, क्रेस्ट से ट्रफ मिले, यहाँ +1 है तो इसके एग्जैक्ट यहाँ -1 है, यहाँ +2 है तो एग्जैक्ट -2 है, +10 है तो माइनस, हर एक पॉइंट के अगेंस्ट एग्जैक्टली उसी तरह का पॉइंट है माइनस में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अगेन जब एम्पलीट्यूड सेम है, ये भी A है ये भी A है, तो रिजल्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये 10 है और ये 1 है तो फिर तो रिजल्ट में 9 मिलेगा, फिर रिजल्ट में भी वेव मिलेगी। तो हमने तो लाइट का इंटरफेरेंस कराना है, हमने दो लाइट वेव्स को मिलाना है। गौर से सुनना मेरी बात, लाइट वेव मिली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो भी कोई ना कोई रिजल्टेंट वेव बनी। रिजल्टेंट वेव बनी इसका मतलब है रोशनी नजर आएगी। अब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, ये कंडीशन नहीं है, फर्स्ट करें इसका एम्पलीट्यूड 10 है, इसका 5 है, तो रिजल्टेंट का क्या होगा, 5। डिस्ट्रक्टिव के नतीजे में भी रोशनी नजर आ रही है, कंस्ट्रक्टिव के नतीजे में भी रोशनी नजर, तो हमें फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टिव है और कौन सा। इस केस में क्या होगा, रोशनी गायब भी हो जाएगी। जब रोशनी गायब हो जाएगी तो हमें क्या नजर आएगी, तारीकी। तो इसका मतलब है जहाँ तारीकी होगी वहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा, जहाँ रोशनी होगी वहाँ, तो ये हमारे लिए आसान होगा पहचानना, समझ रहे हो। तो इस केस में अगर मैं कहूँ तो मुझे ब्राइटनेस मिल जाएगी, लाइट के केस में यहाँ मुझे क्या मिलेगी, डार्कनेस, तो मेरे लिए फ़र्क करना आसान हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन एक बात सोचो, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा, ये उतार लिया। आखिरी चीज़ ज़रा घर जाके सोचना, फिर सेकेंड ईयर वाले मुझे दुआएं ना दें। मैंने कहा था पाथ डिफरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पे। पाथ डिफरेंस क्या होता है, आप में से एक आदमी कोचिंग से निकला सीधा चला गया तामीर नौ, उसने 300 स्टेप लिए। दूसरा आदमी 24 की मार्केट से घूम के गया, उसने 600 स्टेप ले लिए। तो दोनों ने स्टार्ट भी एक जगह से किया, दोनों का एंड भी, लेकिन एक ने ज़्यादा स्टेप लिए। कितने ज़्यादा लिए, 300। तो इसको क्या कहेंगे, पाथ डिफरेंस। डिफरेंस इन द डिस्टेंस इज पाथ। तो वेव्स के डिस्टेंस में भी जो डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस होगा। अब फर्ज करें एक वेव ये रही है, इस पॉइंट पे आ रही है, दूसरी वेव इधर से आ रही है, तो जाहिर है ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी नहीं। अब इधर क्या पहुंच रहा है, क्रेस्ट, और ये है कितना, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 1 2 2.5 लैम्डा। ये y1 है, इसने 2.5 लैम्डा कवर किया। दूसरी वेव क्या कवर करे कि कंस्ट्रक्टिव हो, और दूसरी वेव क्या कवर करे कि डिस्ट्रक्टिव हो। समझ रहे हो, ये घर जाके सोचना, घर जाके सोचना। जो सोचेगा उसको अगला लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आएगा, और चैप्टर 9 फिर पूरा समझ में आएगा।
पाथ डिफरेंस